सर। और आप सब काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और आप सबका हमारे आपके YouTube चैनल ड्रीम गुरु टाइम्स करियर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ जो सोल्यूशन का सेकंड पार्ट जो लेके आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो सब जुड़ गए क्या? थोड़ा देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन आया है। चलिए दम जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। वेरी गुड। आज जो है आपके सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? जल्दी जल्दी आप सब ग्रुप में ये शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो वेरी गुड, चलिए जल्दी आ जाओ। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से चलेंगे भाई? तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया, 17 हो गया क्या? नहीं 16 हो गया। चलिए चलो बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 है जो क्वेश्चन नंबर कितना 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके साथ। चलिए आप लोगों को साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 17वां क्वेश्चन है जो कि आपका मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका 1 से 16 तक क्लियर कराया था। चलिए आज हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए इसी के साथ चलो बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलरता क्या होगी? बच्चों मैंने बताया था, आप लोगों को याद करो कि जब भी कोई क्वेश्चन में अगर मोलरता पूछता है और मोलरता में अगर विलेय का मान ग्राम में होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उस विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ता है, तब हम लोग मोलरता निकाल पाते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो बिलियन की मोलरता क्या होगा? बच्चों थोड़ा देखो, याद करो, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे ml लिखा रहे तो वॉल्यूम होगा और यहाँ पे क्या ग्राम लिखा हुआ। क्लियर? चलो भाई, तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा बच्चों कि WT का मतलब क्या पढ़ेंगे? वेट पढ़ेंगे। वेट ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट। जो घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सॉल्यूट कहते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बच्चों? तो 2 ग्राम आ चुका है। चलिए उसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन, यानी आपका मतलब बिलियन का आयतन कितना दे रखा है? तो 200 ml में दिया हुआ। क्लियर? चलिए लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी सॉल्यूशन में अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर सॉल्यूट का मान अगर ग्राम में दिया होता है तो उस ग्राम का हम लोग को उस सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ता है। तो बच्चों इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि यानी मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ क्या जाएगा? मोलर मास ऑफ क्या होगा? NaOH। दोस्त आप बताओ NaOH में पहला आइटम कौन है? सोडियम है। तो सोडियम कितना भाई? 23 मास होगा मास। उसके ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ लें कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कितना भाई? 40 आएगा। तो बच्चों आपसे पूछा है कि m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे कि m इज इक्वल क्या होता है? तो WB हो जाएगा बाय क्या जाएगा? MB होगा इनटू क्या जाएगा? VML हो जाएगा। लेकिन दोस्त याद करो कि जब भी अगर आपके वॉल्यूम अगर ml में दिया होता है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या किया जाता है? गुना कर दिया जाता है। तो बच्चों बताओ कि m बराबर, अब ये WB का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हुआ है? वेट ऑफ क्या होगा? सॉल्यूट। तो आपका सॉल्यूट का भार बच्चों कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। तो आपने यहाँ करेंगे 2 गुना क्या होगा? 1000 बाय आपका तो mb का मान कितना आ गया? 40 गुना कितना हो जाएगा आपका? 200 भाई। देखो यहाँ का डबल जीरो सिंगल खत्म हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखो आप कि आपका 2 का 2 खत्म हो जाएगा। तो बात कितना आ गया? 1/4। जब 1 रुपया को 4 से भाग दें कितना आएगा? 0.25। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। क्या बात है, सारे बच्चे का आंसर सही जा रहा है, वेरी गुड एकदम भाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर आपका ए नंबर सही होगा। क्लियर? चलिए भाई, तो हम लोग ना इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए वेरी गुड। चलो अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं? 18 में आते हैं।
ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ बने रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग का एग्जाम बहुत काफी अच्छा जाएगा। और जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको करवाने जा रहा हूं ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये सारे ऑब्जेक्टिव को आप नोटिस करते चलिए बच्चों। और एक काम ये करना है आपको कि ये सारा क्वेश्चन को आप ना कॉपी में नोट करते चलना है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं आपको इनमें से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर में आएगा, इसी के अंदर रहेगा। इसलिए बच्चों ये सारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए। चलिए रेडी, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, देखा जाए। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोलता है कि 234.2 ग्राम ऑफ शुगर, सिरप कंटेंट 34.2 ग्राम ऑफ क्या होगा शुगर, तो व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द क्या होगा सॉल्यूशन। बच्चों हमने पढ़ा था कि मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग ना मोलरिटी कहते हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ आपका मोलरिटी निकालने बोलता है, लेकिन क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन पे दोस्त ध्यान देते हैं। बच्चों क्वेश्चन बोला है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है चीनी है। तो जो घुलता है सोल्यूट, जो घुलाएगा सॉल्वेंट, जो बनेगा सॉल्यूशन। इसका मतलब बच्चों साफ बच्चों आपका दे रखा है बच्चों वेट ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का भार कितना है, सॉरी 234 पॉइंट कितना होगा 2 ग्राम दे रखा है। क्लियर, यस। उसके बच्चों बोला है ये 34.2 क्या भाई, ये चीनी का भार है जो घुला है। क्लियर, यस। तो बच्चों क्या होगा वेट ऑफ क्या होगा सॉल्यूट, वेट ऑफ क्या होगा सॉल्यूट में कौन है भाई, तो शुगर है। कौन है भाई, शुगर है, चीनी है। कितना भाई, तो 34 पॉइंट कितना होगा 2 ग्राम, 34 पॉइंट कितना आएगा 2 ग्राम। लेकिन दोस्त आप याद करो मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में अगर सॉल्यूट का मान ग्राम में होता है तो उस सॉल्यूट का मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ता है। तो बच्चों थोड़ा सा याद करो हम लोग भाई, इसका मतलब एक स्टेप और बात करते हैं। दूसरी बात कि बच्चों ये मोलरिटी का फार्मूला होता है 1 केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोल की संख्या। तो बच्चों यहाँ पे अपना सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो वेट ऑफ क्या होगा, वेट ऑफ क्या होगा सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बताओ बच्चों यहाँ कितना है, आपका सॉल्यूशन का भार है 34.2 ग्राम है, माइनस कितना होगा 34.2, घटाएं कितना आएगा तो 200, कितना आएगा तो 200 ग्राम आपका आ गया। कितना आ गया 200 ग्राम आ गया। तो बच्चों हम लोग जानते हैं भाई आप करेंगे क्या कि मोलर MOLAR मोलर मास ऑफ क्या होगा शुगर रे। तो शुगर का मतलब C12, H कितना होगा 22, O11। बच्चों इसका अनुपात कितना होता है, देखो एक कार्बन का 12 होता है तो 12 का कितना हो जाएगा, यानी 12 गुना 12 प्लस 1 गुना 22 प्लस 16 गुना कितना हो जाएगा 16 गुना 11, इसका मतलब 144 प्लस कितना होगा 22 प्लस 176, सबको जोड़ेंगे रेट कितना आ जाएगा 342, कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा गौर से जाओ बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या कि यार M मतलब होता है M का मतलब होता है बच्चों WB बाय क्या होगा MB गुना क्या होगा WA गुना। लेकिन बच्चों WA का मतलब होता है बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट का मान आपका ग्राम में दे चुका बच्चों, इसलिए जब ग्राम में आएगा बच्चों तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 1000 से गुना हो जाएगा। तो M बराबर WB का मतलब जो बिले का मान, भाई चीनी कितना दे भाई 34.2 ग्राम, तो 34 पॉइंट कितना आएगा 2, इसका भाई मास कितना होता है तो 342, कितना भार है सॉल्वेंट का 200 गुना कितना आ जाएगा 1000, कितना आएगा 1000, ये पॉइंट वो हटेगा 0 बढ़ेगा 3 0 खत्म हो जाएगा 334 342 42 खत्म हो जाएगा। तो बच्चों क्या आएगा 1/2 आ गया, तो आंसर कहां जाएगा 0.5, कहां जाएगा 0.5। तो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा 0.5। वेरी गुड है, देखिए वेरी गुड सर्वर आलम सर, इसका आंसर बी होगा। वेरी गुड, सो हैंडसम लग रहे हैं सर, वेरी गुड। अरे चलो वेरी अच्छी बात है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बच्चों आ चुका है, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपका बी सही होगा एकदम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन बी क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और आप लोग ये लिंक को थोड़ा शेयर कर दें क्योंकि हम कल पिछले क्लास में लाइव नहीं आ पाए थे कुछ कारणवश।
और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट करें, और आप लोग शायद खाना वाना खा चुके होंगे। चलिए, और जहाँ तक हो सके कि ये लिंक आप शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जुड़ पाए हमसे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर? चलिए, वेरी गुड है, सबका आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। चलिए इस्तेकार रोग, चलिए नाइम नाफिस, चलिए वेरी गुड। चलिए जो जो नहीं खाए हैं तो वो थोड़ा कुछ देर के बाद खा लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। चलिए थोड़ा जल्दी इसको शेयर कर दो। चलिए वेरी गुड। चलिए तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका आता भाई 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसका ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, थोड़ा ध्यान दें। इन द फॉलोइंग व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो किसी डाइल्यूट या आइडियल सॉल्यूशन का वह गुण होता है जो सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर या कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करती है, उसी का नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। और ये 4 प्रकार का होता है। देखेंगे इसमें कौन है। पहला टाइप का नाम बच्चों रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का उत्तम का उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अवनमन, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या भाई सॉरी बच्चों यहाँ टाइपिंग में हिंदी में मिस्टेक हो गया है। इसका हिंदी हो जाएगा परासरण दाब। बच्चों क्या जाएगा? परासरण क्या होगा? दाब। परासरण क्या जाएगा? दाब। इसका हिंदी क्या जाएगा? परासरण दाब। तो बच्चों बताओ इसका आंसर ए भी सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, इसलिए इसका आंसर कहां जाएगा? ई में जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एकदम वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम बहुत इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना कई बार मतलब पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आप सबको क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक ठीक, चलिए वेरी गुड। चलिए तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए बच्चों आपका ना क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा देखते भाई इसका आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर बच्चा 20 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन क्या आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि which of the following is a क्या होगा? कोलिगेटिव क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन। बच्चों हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जस्ट पढ़ा कि यार ये 4 को बता रहे। एक का नाम क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा क्या है? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये ऑप्शन तो आपका ए में है परासरण। बच्चों हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, सॉरी। इसका हिंदी होगा आपका परासरण। क्या होगा भाई? इसका हिंदी क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। दूसरा का क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तीसरा का क्या है? कंडक्टिविटी, चालकता। और चौथा क्या है? हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध क्या होगा? आयु। तो बच्चों इसका आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, देन ऑप्शन ए विल बी क्या होगा? राइट आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलिए वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 21। तब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन को बार-बार आपको रिपीट करा रहा है ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड से हटे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 जो बोलता है, थोड़ा गौर से आइएगा।
बोला क्या, which of the following is not a colligative properties। बच्चों मैंने इससे पिछले जो है क्वेश्चन में मैंने बताया इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग ने अब तक जान चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना 4 को होता है। एक का नाम क्या है, तो पहला का नाम क्या, वास्तव के सापेक्ष अवनमन। दूसरा का नाम क्या है, हिमांक का अवनमन। तीसरा का नाम क्या है, कौतनाम का अवनयन। चौथा क्या है, प्रासरण दाब। बच्चों कितना प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, डेफिनेशन इन क्या का फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन जो है 21 का आंसर हमें आते हैं। आंसर में क्या है, डेफिनेशन इन क्या का फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, ये भी सही है। आपका दोस्त ऑप्टिकल क्या का एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इसका मतलब बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ये तो है रे, ई भी है, ई भी है, ई भी है। इसका मतलब बच्चों ये सब तो है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। ऑप्शन क्या जाएगा, बी की ओर आपका सही चले जाएगा। क्योंकि बच्चों ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, नहीं वाला पूछा है ना, तो हिमांक का अवनमन तो होता है, ठीक। प्रकाशीय क्रियाशीलता ये नहीं होता है। ऑप्शन सी में है वास्तव का आपेक्षिक अवनमन, ये होता है। कवतनाम का अवनमन ये भी होता है, इसीलिए इसका आंसर कहां जाएगा, बी में चले जाएगा। क्लियर, चलो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, 22। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्लियर, चलिए बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट क्या होगा, हाई माउंटेन्स बिकॉज। बच्चों पहाड़ों पर जल का जो क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों होता है, तो हम लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था। यस, क्या आप लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था? और मैंने आपको हेनरी के नियम में बताया था भाई कि हेनरी का 3 को प्रयोग था, इसमें से लास्ट प्रयोग का नाम था कि पहाड़ों पर रहने वाला व्यक्ति, मतलब अधिक ऊंचाई में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों इसका कम होता है ना, क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्या होगा, लो, यानी वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम है। क्लियर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर इज लो, तापमान कम, प्रेशर इज हाई, दाब उच्च दाब, आपका क्या है, मोर एयर, अधिक वायु। तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी क्या होगा, राइट आंसर। यानी पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम रहता है, क्यों होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई में वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, इसलिए वहां पे ऐसा हो जाता है। क्लियर, चलो भाई। तो हम लोग आगे की ओर मतलब बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो वेरी गुड, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की बढ़ते इसी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि व्हिच ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ये बोलता है कि व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रॉपर्टी, क्या, व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन इज द क्या, प्रॉपर्टी, PERT होगा, प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा, आइडियल क्या होगा, सॉल्यूशन। बच्चों आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। बच्चों हमने पढ़ा था कि आदर्श विलयन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जो क्या होता है, सभी साधारण या ताप पर राउल्स के नियम का पालन करता है, उसे हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। तो बच्चों इसी के अनुसार आपका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। ऑब्वियस क्या होगा, राउल्स लॉ, ऑब्वियस क्या होगा, राउल्स लॉ। यह क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। अब डज नॉट ऑब्वियस राउल्स लॉ ये नहीं करता है भाई, बहुत ए एंड बी होगा ही नहीं, आपका डी होगा ही नहीं, इसलिए बच्चा इसका आंसर कहां जाएगा, ए। बिल्कुल इसका आंसर सही ए होगा। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। क्लियर, चलो भाई बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, 24। चलो भाई 24 नंबर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसको क्या बोला जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, इज, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्या होगा, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर।
बच्चों बोलता है क्या कि परासरण दाब को निम्नलिखित में कौन सत्य करता है। बच्चों आपने पढ़ा था, देखो बॉयज को पढ़ा था बच्चों, बॉयज को में क्या था कि पाई समानुपाती क्या होता है, पाई समानुपाती क्या सी होता है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या होगा, पाई समानुपाती क्या होता है, टी होता है। तो ये आपका कांस्टेंट क्या होगा, टेंपरेचर। यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट क्या होगा, टेंपरेचर। और यहां बच्चों क्या आएगा, कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन होता है। बच्चों इसको इक्वेशन 1, तो समीकरण नंबर क्या होगा, समीकरण नंबर 1 तथा 2 को मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर बच्चों पाई बराबर क्या होगा, जब ये टर्म हटेगा तो क्या आर आएगा, तब क्या होगा, सी टी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बराबर पी बराबर सी आर टी। क्या बच्चों का पी बराबर क्या होगा, पाई बराबर क्या होगा, सी आर टी है इसका आंसर। तो बच्चों देखो तो इसका आंसर कहां पे है, तो ऑप्शन ए में। ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर ना ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस बार जो है आपका, अगर ये सारा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि आपका क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर में जाएगा। चलिए तो आपका परासरण दाब को निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो ऑप्शन क्या होगा, पाई बराबर सीआरटी। बच्चों जहां पे आर क्या होता है ना, मोलर गैस होता है, और आर का वैल्यू कितना होता है, तो 0.0821, कितना 0.0821 लिया जाता है। क्लियर। चलिए भाई तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो वेरी गुड। चलिए आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 24 हो गया, 25 वेरी गुड। बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, तो गौर ध्यान देंगे। क्लियर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एसपीएम अलाउज टू पास। बोलता क्या कि अर्धपराग में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था अर्धपराग में झिल्ली क्या होता है, वैसा मेम्ब्रेन जो क्या करता है, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को आर पार होने देता है, परंतु सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को आर पार होने नहीं देता है, उसे क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये दो टाइप का था, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। इसी बच्चों इसी के अनुसार आपका ऑप्शन कहां जाएगा, बी में। इसका आंसर कहां जाएगा, बी में जाएगा। वेरी गुड। क्या गजब है कि आप सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। वेरी गुड। इसका आंसर सबका भी होगा। चलिए वेरी गुड, एकदम सारे बच्चों का आंसर भी आ रहा है। बताओ ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बच्चों, एकदम इसका आंसर क्या होगा, बी बी बी। एकदम ऑप्शन बी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, विल बी राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं इसके साथ। चलो तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह 26 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आज आ चुका है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका हुआ है। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, और मैं आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे जरूर। बताओ बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। विशाल कुमार सर 0 बी होगा, ए होगा सर्वर सद्दाम, सी बी। चले क्या बात है, लेकिन इसका आंसर ना एकदम आप लोग बिल्कुल बता दे बच्चों। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वेरी गुड। चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि अ 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342, इज क्या होगा, आइसोटोनिक विथ क्या होगा 1% सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा सब्सटेंसेस एक्स, डी क्या होगा मॉलिक्यूल्स वेट ऑफ एक्स इज। बच्चों ये बोलता है कि शर्करा अनुपात 342 के 5% घोल पदार्थ के एक्स के कितना होगा, एक्स के 1% तो क्या है 1% घोल के साथ समप्रासी या समदाबीय है, तब x का अनुपात क्या होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं भाई इन क्या होगा, इन आइसोटोनिक गैस, इन गैस क्या है, इन गैस क्या होगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो बच्चों। यहाँ पे ना आपका 2% दिया हुआ है, एगो यहाँ दिया है। बच्चों हम लोग पहले को क्या होंगे, परसेंटेज 1 बाई परसेंट 1 का मास कितना दिया है m1, क्या हुआ है m1 इज इक्वल क्या हुआ परसेंटेज क्या हुआ 2 बाई क्या हो रहे तो m2 क्या होगा बच्चों m2 जाएगा।
तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना कि ये 1 का मान कितना भाई 5% बटे कितना हो रहा है 342 बराबर कितना आ जाएगा 1 बाय कितना होगा m2। बच्चों आपको m2 निकालना है तो m2 इधर आ जाएगा। बताओ यहाँ कितना 342 बटे कितना आएगा 5। तो अब बच्चों बताओ 5 छका 30 5 छका 30 5 अठे 40 पॉइंट 40 तो कितना आएगा 5 छका 20। तो बच्चों इसी का आंसर आपका आंसर कहां जा रहा है तो 68.4 बताओ आंसर कहां भाई तो ऑप्शन ए विल बी क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो परसेंटेज 1 बाय m1 बराबर परसेंटेज 2 बाय क्या हुआ m2। तो आपका ना परसेंटेज 1 का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और उसी का अनुभाग दिया है 342 दिया हुआ है। इसलिए हमने क्या लिखा है कि 5 बटे 342 बराबर आपका सेकंड का दिया हुआ है 1 बाय m2 आपको निकालना है। इसलिए m2 का मान कितना आ जाएगा इसका आंसर बच्चों सी नहीं होगा ए होगा ए होगा ए होगा बिल्कुल ए होगा। आप देख लीजिए आप ऑन स्क्रीन में आपका प्रूफ हो चुका है बच्चों इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब भाई देखो m2 बराबर कितना आएगा यानी m2 बराबर 342 बटे कितना हो जाएगा 342 बटे आपका 5। अब m2 का मान कितना आएगा 68 पॉइंट कितना आएगा 4 68 पॉइंट कितना आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो सभी बच्चों का आंसर ए होगा एकदम। आप लोग ये क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे क्योंकि कई बार ये एग्जाम आपका क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए आप ये क्वेश्चन को बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। वेरी गुड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है देखा जाए। चलिए तो बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो 27 बच्चों 27 क्या बोलता है एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाए तो बच्चों हम चाहते हैं कि आपको एक ऐसा ट्रिक बताएं हम आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाए और आपके काम में आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएगा कि वास्तव का अपेक्षित अनुमान अधिक होगा क्या होगा अधिक होगा या कम होगा या आपका बोलेगा हिमांक का अनुमान अधिक होगा कम होगा। जब भी ये सवाल आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर करेगा तो ये बेहतरीन ट्रिक है बच्चों। एक हम लोग क्या करेंगे गौर चाहिए वो ट्रिक क्या है इस प्रकार है तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। आपके क्वेश्चन में ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों क्या बोला है तो गौर चाहिएगा। बोला क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्विस सॉल्यूशंस शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो दोस्त सुनो भाई ये को दिया गया NaOH तो सुनो पहला मतलब क्या है NaOH तो 1 पॉइंट क्या होगा 0 m क्या होगा NaOH। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे NaOH को तोड़ेंगे आयन में भाई तो क्या आ जाएगा Na प्लस हो जाएगा और प्लस OH क्या आएगा माइनस। तो बच्चों इसमें कितना आयन आया 2 आया। बच्चों इसका मतलब इसमें I का मान कितना आ गया 2 कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा में आते हैं दूसरा क्या है Na2SO4 जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा Na प्लस उसके क्या SO4 2 माइनस इससे पहले क्या लगेगा 2 लगेगा। तो बच्चों Na कितना को है 2 को है SO4 में कितना है 1 को है। तो बताओ बच्चों I का मान कितना आएगा 2 + 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगला आता है अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों यहाँ देखो NH4 NO3 जब इसको आयन में तोड़ेंगे ना तो ये 2 बार टूटेगा NH4 पर प्लस आयन और NO3 पर क्या होगा माइनस आयन। बच्चों यहाँ पे 1 छुपा हुआ है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ वैन ऑफ फैक्टर कितना आएगा n का मान कितना आएगा 2 आएगा या I का मान कितना आएगा 2 आएगा। चलिए अब बच्चों एक और क्या भाई KNO3 क्या है KNO3 जब इसको आप तोड़ेंगे ना बच्चों तो ये K प्लस में आएगा और आपका NO3 क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो एक आयन K का एक आयन NO3 का इसलिए बच्चों n का मान कितना आएगा 2 आएगा या I का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो बच्चों जब भी अगर आप पूछेगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जब भी पूछेगा हाईएस्ट पूछेगा बच्चों इसका मतलब जिस कंपाउंड का में वैन ऑफ फैक्टर दैट मींस I का मान ज्यादा होगा तो ऐसे कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है ज्यादा होता है या वाष्प का अपेक्षित अनुमान भी क्या होता है ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों ये बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यस चलिए तो भाई जब आपका I का मान ज्यादा होगा उसमें आपका बॉइलिंग पॉइंट हो या वाष्प दाब हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो या रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो वो सब क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसी के अनुसार
इसमें आपका 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। इसमें क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। इसलिए बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा? बी। इसका आंसर कहां जाएगा? बी। बिल्कुल सही आंसर इसका बी होगा। एकदम वेरी गुड, इसका आंसर बी होगा। बी 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 बी। चलिए एकदम 100% इसका आंसर बी होगा। जो बच्चों को डाउट है वो कृपा करके तो एकदम बेहतर अंदाज से देखें आप, ताकि आप एग्जाम में इस तरह का आंसर क्वेश्चन आपको मिस्टेक ना हो। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ें इसी के साथ। चलो तो बच्चों आपके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखिए हम लोग, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे? देखते हैं। चलो बताइए आप लोगों में से इसका आंसर क्या होगा? जल्दी सुन तो रहा। चलिए जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या बात है, सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर तो सोच समझ बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसका आंसर एकदम अच्छा अच्छा, अमाजुल हक डी नंबर मारा है। डी हमारा सर्वर डी। बहुत सर बी मार रहा है, डी मार रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखा जाए, बच्चों इसका आंसर बी नहीं होगा। चलिए बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चों ये क्या बोलता है कि अ सॉल्यूशन, थोड़ा सा आते हैं इसके आंसर पे आते चले। बोला अ सॉल्यूशन हैज क्या होगा? एन ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे क्या? ऑस्मोटिक, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कितना का? 0.0821 एटम एट 300 केल्विन। इट्स कंसंट्रेशन वुड बी। बच्चों ये बोल रहा है क्या कि एक गोल जिसका प्राशन था बच्चों इतना इतना में दिया हुआ है, तो बताओ इस गोल का सांद्रण क्या होगा? तो बच्चों आपको बोला है क्या सी का मान क्या होगा? सांद्रण क्या होगा? तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना क्या भाई, कि पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी होता है। दोस्त थोड़ा सा गौर से एकदम बिल्कुल बुद्धि में आइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चों आपका ना ये पाई का मान, ये किसका? ये पाई का मान आपका दे चुका बच्चों। तो बताओ 0.0821 बराबर सी गुना, बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में बताया था कि आर का वैल्यू कितना होता है भाई? तो 0.0821 होता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 0.0821 गुना कितना हुआ है? ये टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो भाई यहाँ पे क्या जाएगा? 300 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों हमको सी का मान निकालना है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? तो ये उधर जाएगा, तो 0.0821 ये गुना में था, तो अब कहां जाएगा भाई? भाग में आएगा। तो 0.0 क्या होगा? 8 क्या होगा? 21 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, ई और ई क्या खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों 1/, कितना आ जाएगा? 300। कितना आएगा? 300 आएगा। तो एक टका है, 300 को आदमी है, कितना पाएगा? तो भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों इसका भाग देंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा? 00, तब कितना आ जाएगा? 1000। तो 30 90, 30 मतलब 300 दिया 900, 900। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 0.033। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.0 क्या होगा? 33। बहुत से बच्चों का आंसर आपका डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर ना आपका क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन डी विल बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर डी होगा। जो बच्चा का आंसर गलत हो गया आइंदा मिस नहीं करेंगे वो। क्लियर? चलिए क्योंकि इसका आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, इसका आंसर डी आ होते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 28 हो गया, 29। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 29। चलिए HCl एंड क्या हुआ? H2H। अरे बच्चों ये जो H2 एजेट्रिक मिक्सचर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। थोड़ा सा गौर से देखेंगे। द वेरी गुड, क्या बात है, इसका आंसर डी।
चलो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड। तो बच्चों ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में है, ये बोला कि भाई HCl और H2O के रिक्त क्या क्वार्टी मिश्रण को में होता है, क्या होता है। तो बच्चों ये HCl और प्लस क्या होगा H2O, ये दोनों मिलकर कितना होता है 100% में चले जाता है। बच्चों जिसमें से ना आपसे पूछा गया HCl एवं H2O के रिक्त स्थान का मिश्रण कितना होता है, तो बच्चों इसका आंसर जो है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह क्या होती है भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या यह क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है, आता है। बच्चों इसमें जो है ना आपका जो है इसका HCl का जो होता है वो कितना आता है, तो 20 पॉइंट कितना आता है 2% होता है। तो बच्चों इसी के अनुसार जो है ना आपका ऑप्शन कहां जाएगा, डी में जाएगा, इसका आंसर कहां जाएगा, डी में जाएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए भाई वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वेरी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आपसे अगर नहीं बन रहा है तो बहुत दुख वाली बात है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपके सामने आ चुका है, तो अगर गौर से ध्यान से देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन बोला है क्या कि व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विल क्या होगा प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों मैंने बताया था यार कि जब भी पूछेगा यार मैक्सिमम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो या ऑस्मोटिक प्रेशर हो या आपका इलेक्ट्रिक बॉइलिंग पॉइंट हो, यार जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग वैन डर फैक्टर निकालेंगे। जिस कंपाउंड का वैन डर फैक्टर ज्यादा होगा तो ऐसे कंपाउंड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, वाष्प दाब हो जाएगा, आपका दोस्त प्रसरण दाब हो जाएगा, हिमान का अम्ल हो जाएगा। ये चारों जो है ना ये चारों क्वालिटेटिव प्रोड्यूस क्या होता है अधिक हो जाता है। तो इसी के आंसर क्या होगा, आंसर ए। क्या बात है कि सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं भाई क्या आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर ए कैसे आया। तो बच्चों देखो अपना गौर से आइए, एकदम गौर से आइए, इसका आंसर ए क्यों आ रहा है, एकदम हम लोग को बना के दिखाना है। बच्चों हम जानते हैं भाई ये के जो है ना ये के प्लस हो जाएगा और SO4 2 माइनस n उड़ता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, या 2 के सॉरी 2 के कितना 2 के। तो बच्चों बताओ इसमें रे आई का मान कितना आया 3, आई का मान कितना आ गया 3 आ गया। बच्चों NaCl में आते हैं तो Na पर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, Cl पर चार्ज क्या होगा नेगेटिव। तो बच्चों बताओ इसमें आई का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। बच्चों यूरिया डेट मींस आप जानते हैं बच्चों यूरिया का मतलब क्या होता है, तो NH2 CONH2। बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना डिकम्पोज नहीं होता है, जिस कारण जो है ना जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आई का मान कितना बच्चों का 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। लेकिन बच्चों आपका बच्चों ये क्या है ग्लूकोज, जिसे क्या C6H12O6। बच्चों ये भी आपका क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आता है, ये डिसोसिएट में नहीं होता है, जिस कारण इसमें आई का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो बच्चों जिस कंपाउंड में अगर वैन डर फैक्टर का मान ज्यादा होता है तो ऐसे कंपाउंड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर ये सब जो ना सब क्या होता है ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल कहां जाएगा ए जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम ध्यान से रखें क्लियर। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो बेहतरीन शॉट, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलो भाई एकदम रेडी हो, सोना नहीं है, जल्दी आओ, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ अ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। बच्चों जल का शुद्धिकरण उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी में क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी में क्या है डिफ्यूजन और ऑप्शन डी में क्या है नन ऑफ दिस। बच्चों हम लोग पढ़े थे यार कि जल का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को विलोम प्रासरण कहा जाता है, यानी दोस्त जल का शुद्धिकरण को क्या कहेंगे विलोम प्रासरण कहेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों इसी के अनुसार इसका आंसर कहां जाएगा, ऑप्शन बी में जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। जो बच्चों को डाउट है वो आज के बाद मिस्टेक नहीं करेंगे, इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा बी होगा, क्या होगा बी होगा। तब बिल्कुल बी इसका आंसर राइट है।
जो बच्चों अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग ना अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर लगभग बच्चा का आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा बता दो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? एक बंदा बताया डी। सर डी होगा। एहसान डी बता रहा है, मौजम भी डी बता रहा है, सरवर कुछ डी बता रहा है, बताओ। रिजाउल डी, मौजम डी, यूसुफ अली डी, मौजम डी। दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, एकदम बिल्कुल आपका आंसर तो सही जा रहा है, लेकिन बच्चों कुछ लॉजिक है, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल गलत होगा। अगर काश एक ऑप्शन ना होता तब वो आपका आंसर डी सही होता। देखते हैं क्यों गलत है, देखते हैं। चलो बच्चों ये जो है ना दोस्तों थोड़ा गौर से आएंगे, आप जानते हो कि थोड़ा सा मुद्दे, आइए मुद्दे में आते हैं। चलो बच्चों ये वाटर में, बच्चों वाटर में आओ, वाटर में आओ। ये H और O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? तो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसीलिए ना ऑक्सीजन ना इसका हाइड्रोजन को खींच लेगा, इसलिए इस पर चार्ज क्या पार्ट्स नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पार्ट्स क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो बच्चों इसी से ना फिर यहाँ पे क्या पार्ट्स क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बच्चों ये पार्ट्स का मतलब क्या होता है ना कि हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और हम लोग जानते हैं भाई कि वेपर प्रेशर कम कब होता है बच्चों? हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या है? बहुत कर्मानुपाती 1 में आ जाएगा कि INTER इंटर मोलिकुलर, इंटर क्या होगा? इंटर मोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन क्या जाएगा? फोर्स। तो इसका मतलब जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना स्ट्रांग होगा उसमें वास्तव उतना ही क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तो H2 में तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और स्ट्रांग तो है नहीं, क्या कमजोर है, हल्का सा लगाया गया, इसका मतलब इसका वास्तव कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो बच्चों इसी के अनुसार आपका आंसर अल्कोहल भी नहीं होगा, इसका अल्कोहल भी नहीं होगा। आपका आंसर जो बच्चों आ जाओ, आपका वाटर भी नहीं होगा, आपका सी भी नहीं होगा। अब बचा दो ऑप्शन, अब बचा है दो ऑप्शन। एक ऑप्शन में है ईथर है, दूसरा क्या है? मरकरी है। एक में क्या है? ईथर है, दूसरा क्या है? मरकरी है। अरे भाई एक काम करो ना यार, आपने देखा होगा मेटल देखा है? यस। ये मान लीजिए एक कोई क्या क्रिस्टल लिया गया है जिसमें ये सारे क्या एटम है, इतना बड़ा एटम तो होता नहीं है, लेकिन चलो हम लिख देते हैं ये सारा क्या भाई? एटम है। क्या है? एटम्स है। क्लियर? चलिए भाई। लेकिन यार आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर था, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारा बताया गया था। उसी मेटलिक बॉन्ड थोड़ा देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपका मरकरी क्या बच्चों और Hg क्या है? मेटल बच्चों, ये क्या है? मेटल है। तो मान ले हमने एक कोई क्या मेटल है, मेटल पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। बच्चों यहाँ भी एक क्या है? मेटल पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ भी एक क्या है? मेटल पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। यहाँ भी चार्ज M पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। बच्चों ये मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो बच्चों मेटल ने क्या किया ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्या बोला है? लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो बच्चों जब वो मेटल ना इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। बच्चों नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ना अट्रैक्शन फोर्स काफी लगता है, स्ट्रांग रहता है। जब जिस कंपाउंड का या जिस मेटल का यानी आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना अधिक होता है उसमें वास्तव उतना ही क्या होता है? कम होता है। तो बच्चों इसी के अनुसार ना बच्चों इसी के अनुसार बच्चों आप देखिए भाई ये जितना अधिक होगा ये उतना क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब वाटर में ये कम था इसलिए ये ज्यादा था। अब ये आपका मरकरी में क्या है? ई ज्यादा है, ई क्या होगा? कम होगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन यही पूछा है कि देखो ना कि निम्न में कौन न्यूनतम वाष्प दाब उत्पन्न करता है?
मतलब इनमें से कौन है जिसका वास्ता बिल्कुल कम होता है? तो भाई जब आप वास्ता कम करने का बेहतरीन ट्रिक है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना कम होता है उसमें वास्ता उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो इसी के अनुसार बच्चों अगर आपका ऑप्शन बी नंबर में मरकरी ना होता तो आपका आंसर डायरेक्ट डी आपका बिल्कुल सही होता। तो आपका ऑप्शन बी में मरकरी आ चुका है, इसलिए बच्चों अब ऐसे केस में आपका इसका आंसर मरकरी में चले जाएगा। क्लियर? चलो भाई, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, वाटर नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? मरकरी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर? चलिए तो बच्चों इसी के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 33। वाह क्या क्वेश्चन आया है सर, गजब क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा। हाँ बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपको हम हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका इजी होगा, कुछ टफ होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को हम लोग बना के चलना आगे। चलिए तो बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। क्लियर? चलिए चलो बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वेरी गुड। चलिए तो देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 33 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ जाएगा। चलिए भाई इसका सर आंसर बताइए सर, इसका आंसर क्या होगा? चलिए वेरी गुड, आते हैं आंसर पे आते हैं। चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन बोल रहा है चलो तो चलो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन है। चलिए चलो भाई क्वेश्चन क्या बोलता है? 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इस क्या होगा? डिसॉल्व इन क्या होगा? 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये क्या बोल रहा है कि 360 ग्राम ना ग्लूकोज ना 200 ml सॉल्यूशन में क्या होता है? डिसॉल्व किया गया है। 8 कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस विच इज आइसोमॉर्फस। बच्चों यहाँ आइसोमॉर्फस नहीं होगा, आइसोटोनिक। क्या होगा? आइसोटोनिक। विथ कितना होगा? 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन कितना? 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द क्या होगा? सब्सटेंसेस। बच्चों जब भी क्वेश्चन आपका आइसोटोनिक केस में पूछता है बच्चों, तब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि x1 बाय m1 बराबर x2 बाय m2। लेकिन बच्चों थोड़ा गौर से आओ, ये दोनों का भार दिया हुआ है, यहाँ आपका परसेंटेज नहीं दिया बच्चों। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो x1 बाय क्या होगा? x1 बाय क्या होगा? m1 गुना क्या होगा? v1 इज इक्वल कितना होगा? x2 बाय क्या हो जाएगा? mw2 इंटू कितना हो जाएगा भाई? v2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई यहाँ भी कितना आएगा? m2 आएगा। चलिए बच्चों x1 का मान कितना है? 360 दिया हुआ है, बटे आपका v बटे x1 कितना? 360 है। आपका m1 कितना बच्चों? ये कितना आया है? यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 360 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 200 कितना? हाँ वेरी गुड 200 कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है आपका 360 ग्राम x1 360 ग्राम बाय 300 ग्राम हो जाएगा इज इक्वल टू 50 बाय कितना भाई? mw2 इंटू कितना आ जाएगा? v2 इंटू कितना? v2 आ जाएगा। कितना आएगा? v2 आ जाएगा। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग को mw2 का मान निकालना है। mw2 बराबर तो बच्चों ऊपर में क्या जाएगा भाई? ऊपर में क्या जाएगा? 50। ऊपर में कितना आएगा? 50। सॉरी यहाँ अच्छा इसको आगे लिखते हैं, रुको यहाँ तक क्लियर है। चलिए बच्चों आप जानते हो mw2 बच्चों निकालना है। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा सा देख लो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये फॉर्मूला ये लगेगा कि x1 सॉरी थोड़ा दोबारा देख लो, x1
MW1 गुना क्या होगा V1 बराबर क्या होगा X2 बाय क्या होगा MW2 गुना क्या होगा V2। दोस्त ये X1 का मान दिया है 360, MW1 का तो ग्लूकोज है तो इसका भार कितना होता है 180 गुना V1 कितना होगा 200 बराबर X2 का मान दिया है 50 ग्राम। क्लियर। तो ये MW2 का मान आपको निकालने बोलता है और आप V2 का मान दोस्त कितना दिया भाई, देखो ना यार कितना दिया है 500 दिया। कितना दिया भाई 500 ml दिया। क्लियर। चलो दोस्त हम लोग जानते हैं भाई क्या MW2 बराबर दोस्त आपको MW2 निकालना भाई, ये निकालना है और ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये 50 गुना कितना होगा 180 गुना कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 आएगा बटे बच्चों ये 300 ग्राम और ये क्या भाग जाएगा तो बच्चों 360 गुना कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखो दोस्त यहाँ का 2 0 यहाँ का 2 0 खत्म। क्लियर। सर 180 दूनी कितना होता है क्लियर हाथ 60, ये भी सही आपका है बच्चों। यहाँ 2 और 2 खत्म हो जाएगा 5 1 5 5 सांग 50। तो बच्चों आपका ना MW2 का आंसर कितना आएगा 10 ग्राम क्या होगा मोल इनवर्स। कितना 10 ग्राम मोल इनवर्स। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा 10 ग्राम मोल क्या होगा इनवर्स। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ना आपका बिल्कुल ए ने ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है। ओ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओ बच्चों थोड़ा सा दोस्त यहाँ आपका मिस्टेक हो चुका है। इसका आंसर होगा आपका 10 ग्राम क्या होगा 10 ग्राम मोल इनवर्स होगा। क्लियर। आपका ऑप्शन ए सही होगा लेकिन ऑप्शन ए में क्या होगा 10 ग्राम मोल पर इनवर्स होगा। क्लियर। चलिए तो हम लोग इसी से आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए वेरी गुड। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा 14 में आते हैं, सॉरी 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है बच्चों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 34 बोलता है कि विच रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट क्या होगा डिप्रेशन इन क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वो क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक हिमांक का अनुमान प्रदर्शित करता है। ए भाई 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन बाय C6H12O6 यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में I का मान कितना होता है 1 होता है बच्चों। यहाँ बोला गया 1 मोलर ए मोलर क्या एल्युमिनियम क्या होगा क्लोराइड। बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब क्या AlCl3 होता है। इसका मतलब Al पर चार्ज कितना आएगा 3 प्लस आपका Cl कितना आ रहे 3 को अरे माइनस। ठीक है। तो यहाँ 1 और 3 कितना भाई, इसका मतलब यहाँ पे I का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखा सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब NaCl को जब तोड़ेंगे तो Na प्लस में आ जाएगा और एक क्या आएगा Cl आयन में आएगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इसका मतलब यहाँ पे N का मान या इसको I बोलेंगे, I का मान कितना आएगा 2 आएगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि जिस कंपाउंड में I का मान ज्यादा होता है तो ऐसे कंपाउंड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा ज्यादा हो जाता है। इसलिए बच्चा इसका ऑप्शन कहाँ जाएगा बी इसका क्या होगा सही होगा। ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। क्लियर। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर कितना 35 है। वेरी गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बच्चों व्हाट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर MgSO4 सॉल्यूशन इफ वैल्यू ऑफ बैंड ऑफ फैक्टर इज कितना होगा इतना। बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ क्या होगा डिग्री ऑफ क्या होगा डिसोसिएशन फॉर क्या होगा MgSO4 सॉल्यूशन इफ वैल्यू ऑफ बैंड ऑफ फैक्टर इज कितना होगा 2.74 हो जाएगा। यानी MgSO4 विलयन के लिए वियोजन की मात्रा क्या होगा यदि वान ऑफ गुणांक का मात्रा 2.74 होगा। बच्चों थोड़ा सा गौर से आइएगा, आपको बच्चों पूछा है यानी I का मान दोस्त कितना है 2.74 दिया हुआ। क्लियर। बच्चों हम लोग जानते हैं क्या रहे कि मतलब हम लोग जानते हैं बैंड ऑफ फैक्टर दोस्त I बराबर क्या होता है कि 1 माइनस क्या होता है अल्फा प्लस क्या हुआ है अल्फा n अल्फा होता है n अल्फा होता है। क्लियर। चलिए भाई तो बच्चों आप जानते हैं I इज इक्वल कितना होगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या होगा प्लस क्या होगा n अल्फा। लेकिन दोस्त ये MgSO4 दोस्तों गौर से आओ, ये MgSO4 को ना जब हम लोग आयन में तोड़ेंगे तो ये आपका Mg2 प्लस में आएगा और एक SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 2, एगो Mg प्लस एगो SO4 माइनस 2, ये 2 आयन में टूट रहा है इसलिए 2 आ गया। तो बच्चों आप बताओ इसमें क्या होगा। इसका मतलब I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होगा
2 क्या होगा, अल्फा हो जाएगा बच्चों। तो आई बराबर ये 1 माइनस अल्फा प्लस, तो ये ज्यादा है घट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो रहा है, अल्फा हो जाएगा। तो बच्चों अब बताओ अल्फा का मान हमको निकालना है, अल्फा का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो बच्चों 1 माइनस क्या होगा, आई हो जाएगा। तो बच्चों आपका 1 है और आई का मान बच्चों आपको दिया हुआ है 2.74 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.74 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1 पॉइंट कितना आएगा 74, 1.74। तो बच्चों इसका आंसर कहाँ जाएगा, बिल्कुल सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथ, चलो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना, 36, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या बोला है, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट 0.5 m एक्विस सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, KCl। बच्चों बोला है क्या भाई, थोड़ा सा गौर से आइएगा बच्चों। 0.5 m KCl के बने जलीय विलयन के लिए हिमांक का मान क्या होगा। तो बच्चों पहले दिमाग करो, ये KCl को जब तोड़ेंगे रे तो ये क्या जाएगा, K प्लस और Cl माइनस में आगे टूट जाएगा, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे ना हम लोग जानते हैं यार कि डेल्टा T2 बराबर क्या होगा, तो T1 माइनस क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, TF हो जाएगा, डेल्टा क्या TF हो जाएगा। तो बच्चों हमको T2 का मान निकालना है, T2 का मान निकालना है। तो बस हम लोग भाई एक काम करते हैं, चलिए। तो बच्चों T2 का मान आपको निकालना है, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, T2 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बहुत टाइम हो गया, वेरी गुड। चलिए बहुत जल्दी मत रख देंगे, चलो छोड़ देंगे आप इसका। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या, सोलिडिटी ऑफ सॉलिड इन क्या लिक्विड सॉल्वेंट इट डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, किसी ठोस विलयन, किसी ठोस क्या होगा, किसी ठोस विलयन। छोड़ देते हैं आगे, चलो बात, किसी ठोस क्या होगा, किसी ठोस विलय दर विलयक में घुलनशील निर्भर करता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या टेम्परेचर, प्रेशर, A and B। बच्चों आप बताओ, आपको मैंने बताया कि 2 मुट्ठी मैंने 2 नमक लिया और दोनों नमक को एक बार किया हाथ से पानी में छोड़ दिया नमक को, तो नमक घुल जाएगा, और उस नमक को मुट्ठी में पकड़ के मार दिया पानी में, तो प्रेशर देने के बाद भी नमक घुलेगा क्या, नहीं, वहां नहीं घुल रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल क्या होगा आपका सी क्या होगा, सही, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विलयक में घुलनशीलता निर्भर करता है, किस में करता है भाई, तो आपका सी नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, डी होगा, A and B डी होगा, डी। चलिए और एक 2 क्वेश्चन बचा हुआ लास्ट है, चलिए बहुत टाइम हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना 38 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चों ये तो आपका सेम क्वेश्चन है, एक बार आपको मैंने बताया था, इसका आंसर आपका कहाँ जाएगा, तो डी में जाएगा, कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 39। क्वेश्चन 39 क्या होता है कि व्हाट इज द रीजन इन ब्लड सेल एंड टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ऊंचे स्थानों पर शरीर के उत्तक और रक्त कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है। दोस्तों इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो इसका आंसर बताओ, हमने आपको बताया था कि अधिक ऊंचाई में क्या वायुमंडल दाब क्या कम होता है, तो आंसर बी क्या होगा, लो प्रेशर, बिल्कुल सही होगा। चलिए अब आगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चलो 40 नंबर क्वेश्चन 40, चलो। फोर बैंड ऑफ फैक्टर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों बैंड ऑफ फैक्टर में क्या होता है कि एसोसिएशन में क्या होता है, यानी संगुणन में बिल्कुल सही आंसर है। आ जाओ ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो। संगुणन में क्या होगा कि बच्चों ये आई का मान जो होता है ना, ये आई का मान क्या होगा, 1 से क्या कम होता है, और डिसोसिएशन के केस में आई का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में वो आई का मान क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो बच्चों इसका आंसर कहाँ जाएगा, बिल्कुल आपका डी क्या होगा, सही, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चले आगे बढ़ते हैं। 41 यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन क्या सॉलिड पार्टिकल्स अंडरगोज। बच्चों ये क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी तनु विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण का मान क्या है, बदलता भाई। जब विलय के कण का होता क्या होता है भाई, तो डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है। बच्चों आपको बताओ, जब एसोसिएट होगा तो कम होगा, डिसोसिएशन होगा तो बढ़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों एट सेम कंसंट्रेशन कंपेयर टू ग्लूकोज सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। यहाँ बच्चों आपका जो है ना, चलिए
तो सॉल्यूशन इज, यानी समान सांद्रता पर ग्लूकोज के बिलियन के की तुलना में MgCl2, वहां पे आपका थोड़ा बच्चों मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, सॉरी। यहाँ पे आपका क्या होगा, MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 बिलियन की हिमांक का अवनमन होता है, कितना होता है भाई, तो इक्वल टाइम। बच्चों थोड़ा गौर से अगर MgCl2 यार, MgCl2 जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस में आ जाएगा और प्लस क्या 2Cl माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आपका I का मान यहाँ का 1 यहाँ का 2 कितना आएगा 3 रे, तो 3 गुना क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 43, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पढ़ें आप। इन केस क्या होगा, डिसोसिएशन जनरली अ नंबर ऑफ क्या होगा, डिसोसिएट आई इक्वल टू, बोला क्या कि विजन की स्थिति में विद्युत आयनों की संख्या समान बराबर होती है, किसमें भाई, तो हेनरी कांस्टेंट में, वैन नॉट फैक्टर में, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों मैंने बताया था एसोसिएशन में आप बताया क्या कि एक क्या होता है रे, ये एक से क्या छोटा होता है, और डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में आपका क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप बताओ क्या होगा कि आई इक्वल क्या एक होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये कहां का ट्रिक है, तो वैन डॉ फैक्टर का है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग का खत्म हो गया सॉल्यूशन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। चलो